जब वे संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। साथियों, आज हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कमाई कैसे की जाए, लेकिन 1 लाख में कोई एक व्यक्ति जानता है कि खर्च कैसे किया जाए। अगर आपको खर्च करना नहीं आता तो कमाने के 1000 तरीके सीखने का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बाल्टी में नीचे छेद ही छेद हो तो ऊपर से कितना ही पानी भरते जाएं, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। आज के इस वीडियो में जानते हैं खर्च कैसे करना चाहिए, कर्जा कब और कैसे लेना अच्छा होता है, ऐसी कौन सी बुरी आदत है जिसको सिर्फ छोड़कर आप करोड़पति बन सकते हैं, कोई भी कार कितनी कमाई पर खरीदनी चाहिए और किन चीजों में खर्च करते हुए कभी नहीं सोचना चाहिए। आज पैसों को लेकर बेहद छोटी छोटी पर बेहद इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे। साथियों, पैसों को लेकर मेरी पहली सीख हमेशा याद रखें, हमेशा तराजू में तोल कर ही खर्च करना सीखें। याद रखें, हम हमारी कमाई की वजह से नहीं बल्कि खर्च करने की वजह से अमीर या गरीब बनते हैं। आज आपको अपने पैसों को खर्च करने का एक बेहद शानदार तरीका बता देता हूं। जब भी आपके मन में कोई चीज खरीदने का विचार आए, मान लें कोई चीज मन कर रहा है खरीदने के लिए और वो चीज 5000 रुपए की है, ठीक, तो सबसे पहले तराजू में तोलें। क्या तोलें? मान लें आपकी महीने की कमाई 50,000 रुपया है, ठीक, और आप 8 घंटे काम करते हैं 26 दिन, 4 दिन की छुट्टी हटा लीजिए, यानी महीने में कोई 200 घंटे, यानी आपकी 1 घंटे की कमाई हुई 250 रुपए। अब आप सिर्फ ये सोच लें कि जो 5000 की चीज खरीदने का मन तड़प रहा है, उसके लिए आपने 20 घंटे कड़ी मेहनत की है। अब तराजू में तोल लें और अगर लगे कि 20 घंटे की मेहनत को इस 5000 रुपए की चीज को खरीदने के लिए उड़ा देना चाहिए तो खरीद लीजिए, नहीं तो तुरंत छोड़ दें। ये फॉर्मूला आपके लिए चमत्कारी काम करेगा और आप फालतू की चीजें खरीदने से बच सकते हैं। अब पैसों को लेकर दूसरी मेरी सीख याद रखें, एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट तरीका जो आपका पैसा बचाने में आपकी हेल्प कर सकता है, और वो है हर महीने का सामान जो आप घर के लिए खरीदते हैं वो कैसे खरीदें। सबसे बड़ी गलती मिडिल क्लास फैमिली के लोग करते क्या है, मुंह उठाया और चले गए मार्केट घर का सामान खरीदने। ऐसी गलती आज के बाद कभी ना करें। हमेशा शॉपिंग लिस्ट लेकर ही मार्केट में जाएं, यानी जो भी आपकी जरूरत है घर में पहले उसकी लिस्ट बना लें। इससे आपको ये फायदा होता है कि आप केवल वही चीजें खरीदते हैं जो आप घर से लिख कर गए थे और फालतू फंड की चीजें खरीदने से बच जाते हैं। मुंह उठाकर शॉपिंग मॉल में कभी ना जाएं। याद रखना, जिस सामान पर नजर नहीं पड़ती आप उसे कभी नहीं खरीदते, और सामान खरीदने हमेशा अकेले जाएं, क्योंकि अगर आप पत्नी और बच्चों के साथ जाएंगे तो हमेशा बहुत सा सामान आप वो ले आएंगे जिसकी फिलहाल जरूरत ही नहीं। पत्नी कहेगी, ये जी सुनते हो, ये भी ले लें क्या? बच्चे कहेंगे, मेरे पापा सबसे अच्छे। ये 2 आइटम आप फालतू उठाकर ला सकते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं थी। और शॉपिंग सेंटर में जब भी जाएं टाइम फिक्स करके जाएं कि 1 घंटे में सारा सामान खरीद के आ जाऊंगा। जब वहां कम समय रहेंगे तो कम ही खरीदेंगे, वहां टहलते रहेंगे, फालतू फंड की चीज लेकर ही आएंगे। हो सके तो भूखे पेट शॉपिंग करने बिल्कुल नहीं जाना, नहीं तो हल्दीराम वाले भैया 1 नान का ही 100 रुपया ले लेंगे। और अगर पॉसिबल हो तो शॉपिंग 1 तारीख को नहीं 25 तारीख के आसपास करें, जब पैसा ही कम हो, क्योंकि 1 तारीख को तो पैसे खुद ही उछल उछल के बाहर कूदते हैं। दोस्तों, मैंने ये सीखा है, आपके पास 100 रुपए हो चाहे 1 करोड़ रुपए, अगर आपके खर्च करने की आदत और तरीका ठीक नहीं तो आप जल्दी ही दिवालिया हो जाएंगे। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खुद का हवाई जहाज खरीद सकते हैं पर आज भी इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि 3 मामलों में खर्च में कटौती कभी नहीं करना, हेल्थ, एजुकेशन और फूड। जो आदमी इन तीनों में पैसा बचाता है वो फ्यूचर में बड़ा नुकसान उठाता है। अगर आप बचत करने के चक्कर में हल्का खाना खा लेंगे बीमार पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल एक बार में सारी सेविंग ले लेंगे। और अगर एजुकेशन में कंजूसी करेंगे तो जीवन भर अज्ञानी रह जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो मैक्सिमम रिटर्न देता है। और आखिरी में सस्ते के चक्कर में या सेल के चक्कर में अनावश्यक सामान कभी ना